नमस्कार दोस्तों। आप भी टेलीविज़न पर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या और हत्या, रिया चक्रवर्ती, ये सब चीज़ें, ये सब खबरें देख देख कर जरूर उकता रहे होंगे। मैं तो ज़्यादा इन खबरों को देखता नहीं हूँ और मीडिया इन चीज़ों को बिना वजह तूल दे रहा है टीआरपी हासिल करने के लिए। और इसमें इस टीआरपी के गेम में कुछ खबरें ऐसी हैं जो मीडिया बिल्कुल नेगलेक्ट कर रहा है। जैसे कि आपको मैं एक चित्र दिखाता हूं, जरा ये चित्र देखिए। देखिए इस चित्र में किस तरीके से एक खूबसूरत बने हुए मकान को नीचे गिराया जा रहा है जेसीबी के माध्यम से, जिसे हम साधारण भाषा में कहते हैं बुलडोजर। ये सीन लखनऊ का है और इस सीन के बारे में बताऊं आपको कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गुरुवार को माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है और डोलीबाग इलाके में लगभग 10,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बनी 2 बिल्डिंगों को ज़मीन पर गिराया गया। और ये बिल्डिंग शत्रु संपत्ति का हिस्सा थी। शत्रु संपत्ति वो होती है कि जो लोग पाकिस्तान चले गए थे उनकी जो संपत्ति थी। और बाहुबली मुख्तार अंसारी ने ये ज़मीनें अपने 2 पुत्रों अब्बास अंसारी व उमर अंसारी के नाम करा ली थी और दोनों बिल्डिंग बिना किसी नक्शे के पास कराए अवैध रूप से बनी थी। और इसके लिए जो है अखबारों में, मीडिया में खबरें चल रही थी कि ये जल्दी ही गिराई जाएंगी। और गुरुवार को यानी कि 27 अगस्त को ये काम हुआ। LDA यानी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की पूरी टीम वहाँ पर पहुँची और लगभग 20 अधिकारी मौजूद रहे और इसके बाद यहाँ पर ये कार्रवाई शुरू की गई। और कुछ लोग इसका विरोध भी करने के लिए आए, लेकिन वहाँ पर भारी पुलिस फोर्स थी, किसी की सुनवाई नहीं हुई और 3 मंजिला बिल्डिंग को भर कर नीचे गिर जाना पड़ा। दोस्तों, इस बिल्डिंग को गिराने के लिए जो मुझे जानकारी मिली है, उसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक प्लानिंग की थी, गुपचुप प्लानिंग की गई। और इसमें बताया जाता है कि बुधवार की रात को ये प्लान कर लिया गया था कि कल ये सब होगा। और किसी को इन कानों कान भनक इसलिए नहीं दी गई थी कि जिससे कि यहाँ पर कोई बवाल ना हो, मुख्तार अंसारी के समर्थक कोई बवाल ना करें। और आपको मैं बता दूँ कि मुख्तार अंसारी का जो गैंग है, भली किसी की भी सरकार रही हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की हो, चाहे वो बसपा की हो, मुख्तार अंसारी ने हमेशा अपनी राजनीतिक पैठ बनाए रखी है और हमेशा से हर सरकार में उसकी दखल रही है। और आपको पता ही होगा कि उसके भाई ने इस बार मनोज सिन्हा, जो कि अब LG बने हैं कश्मीर के, उन्हें हराया था लोकसभा के चुनाव में। तो यानी कि ये लोग बाहुबली टाइप के लोग हैं और इनका कोई बिगाड़ नहीं पा रहा है कुछ भी। लेकिन योगी सरकार पिछले काफ़ी लंबे समय से दबाव बना रही है और 1 बाय 1 निशाना बनाया जा रहा है मुख्तार अंसारी के जितने भी ये प्रॉपर्टीज़ हैं उनको। आपको ये बताऊं कि ये जो प्रॉपर्टी है, इस पर लगभग 68 साल के बाद कार्रवाई की गई है। और जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके अनुसार मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि जो लोग पाकिस्तान चले गए थे तो 1952 में ही कागजों में हेर फेर करके इस ज़मीन को का ब्यौरा जो है वो खतौनी से हटवा दिया गया था, जो जानकारी बताई जाती है। और इस बीच बहुत सारे अफसर आए, कितने चले गए, लेकिन इन मामलों में किसी ने अपनी टांग फंसाने की कोशिश नहीं की। और यह ज़मीन मोहम्मद वसीम की थी और 1952 में जब वह भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया तो उसके बाद यहाँ पर कोई तहसीलदार शंभू शरण जो है, उनके अनुसार जो बयान छपा है मीडिया में, उसमें यह बताया गया कि उसके बाद से दस्तावेजों की छेड़छाड़ करके ये पूरा हिस्सा ही ज़मीन का कागजों से गायब कर दिया गया। और इसको कहते हैं निष्क्रांत घोषित कर देना, निष्क्रांत घोषित करवा दिया गया और उसके बाद इस ज़मीन को हथिया लिया गया। तो दोस्तों, मेरा सिर्फ यही कहना है कि
मुख्तार अंसारी जैसे लोग जो कि राजनीतिक पहुंच अपनी तकड़ी रखते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना उत्तर प्रदेश में ये दर्शाता है कि कम से कम योगी आदित्यनाथ की सरकार इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है बिना किसी डर भय के। और अब स्थिति ये है कि इन लोगों को सबक सिखाने के लिए इनकी जो रूट्स हैं, जो इनकी जड़ हैं, जहाँ से इन्हें फंडिंग होती है, जहाँ से इन्हें पैसा मिलता है, उस पर खास तौर से वार किया जा रहा है। कहाँ कहाँ इन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी बनाई हुई है, कहाँ कहाँ पर इन्होंने फ्लैट्स लिए हुए हैं, किन किन धंधों में इनकी साझेदारी है, कहाँ ये लोग ठेकेदारी करते हैं, इनके लोग कहाँ जुड़े हुए हैं, इन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। और हो सकता है कि आने वाले समय में आपको इस तरह के और चित्र देखने को मिलें। बहरहाल मेरा तो मानना यही है कि उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार को 2 साल बाद होने वाले चुनाव में, 2022 के चुनाव में फिर से सत्ता में लौट कर आना है, तो उन्हें ये तो मैसेज देना ही होगा कि अपराधियों के खिलाफ वो सख्त एक्शन कर रहे हैं और बेधड़क होकर एक्शन कर रहे हैं, किसी से डर नहीं रहे हैं। और अगर ऐसा मैसेज देने में वो सफल रहते हैं तो निश्चित मानिए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार फिर लौट कर आएगी। और इस मामले में सबसे खास बात ये भी है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जब शपथ ग्रहण की थी तो उसी समय ये कह दिया था कि अपराधियों की जगह अब सींचों के पीछे होगी। हालांकि पिछले दिनों कुछ घटनाएं ऐसी हुई, जैसे कि विकास दुबे वाला मामला, उसमें कुछ पुलिस अधिकारी मारे गए, कुछ और घटनाएं भी ऐसी हुई जिनमें उंगलियां उठी, लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने निष्पक्ष होकर कार्रवाई की और उनमें प्रॉम्प्ट एक्शन किया। जबकि इसके उलट अखिलेश यादव की सरकार इससे पहले जब थी तो उसे अंत के कुछ साल में, लगभग 1-1.5 साल में अपने कार्यकाल के मीडिया का बहुत भारी प्रेशर झेलना पड़ा था और अपराध को लेकर, उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे अपराध को लेकर उन्हें काफ़ी निशाना बनाया गया था। उम्मीद है, लगता है कि योगी आदित्यनाथ इससे बचने का प्रयास कर रहे हैं और तभी बाहुबलियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। आगे भी इस तरह की कोई जानकारी होगी मैं आपसे शेयर करूंगा। आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं आप कमेंट्स में बताइए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए और कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोज़ जो मैं मेंबर्स के लिए बनाता हूं उसके लिए आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं और अपने इस चैनल को अपना ही चैनल मानिए और मुझे पूरा सपोर्ट कीजिए जिससे कि मैं और अच्छे वीडियोज़ बना सकूं। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi. And I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love. And rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.